हेलो डियर स्टूडेंट्स, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिख दिया है और आप देखिए कि ये केस स्टडी का जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो केस स्टडी यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चंस को आप ठीक से पढ़ लें और मैंने अंडरलाइन की हुई है चीजें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। इट हैज टू रूट्स, यहां हम उसे कह सकते हैं टू जीरोस, and nature of roots is determined by b square minus 4ac, that is known as the discriminant. b square minus 4ac is called the discriminant of this equation, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है then it has two distinct real roots. If b square minus 4ac is equals to 0 then it has two equal real roots, and b square minus less than 0 then it has no real roots. रूट्स तो आएंगे लेकिन रूट्स कैसे होंगे? रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ये मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है कि रूट्स तो आएंगे लेकिन कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। और ये पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी पर बेस्ड। तो देखिए, एज पर द सीबीएसई सिलेबस, जहां तक मेरे को पता है कि सीबीएसई में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका केस स्टडी आ गया तो वहां आपके फंसने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि केस स्टडी के अंदर जो आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स सारी कर लें और अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे वीडियोस को बराबर देखते रहें और आपकी जो भी दिक्कत हो वहां उसको मेरे को कमेंट्स के साथ पूछ लें। तो राइट बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो बता ही दिया था। इसके बाद मैं रेगुलर आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो गो थ्रू माय ऑल वीडियोस, वॉच फुल वीडियो एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड पहला जो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया केस स्टडी पर ये आया, और अगर आप वर्ड प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो यहां आपके फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। राइट बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है, तो ये तो बच्चे कर लेंगे आसानी से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने बोला कि एक रेक्टेंगुलर ग्रुप है, गार्डन है, ऑर्चर्ड है, रेक्टेंगुलर, और यहां क्वेश्चन में ये बोला कि उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो हमने सपोज करिए ब्रेथ को क्या एज्यूम किया कि ब्रेथ को हमने एज्यूम किया x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 2x। तो ये तो इजी है, ये बच्चे सारे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है आपका वो कितना दे रखा है L इंटू बी, और एरिया आपके पास कितना है 800 है, तो L कितनी है 2x और B कितनी है x, तो ये कितना हो गया आपका 400, और यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 400। तो x की वैल्यू कितनी आएगी तो प्लस माइनस 20, बट हमें तो लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 20 और लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 40। और डायमेंशंस क्या दे रखी है मीटर, यूनिट्स का विशेष ध्यान रखेंगे हर क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, और वीडियोस को पूरा देखें और प्लीज शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं जो कि क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम का है और इसी केस स्टडी के ऊपर बेस है। तो देखिए, मैं आपको जो अगला क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, और आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल की बात करें तो वहां भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि सीबीएसई को ये सिलेबस से रिड्यूस नहीं करना चाहिए था। इट मस्ट बी इन सिलेबस कि अगर क्वेश्चन केस स्टडी का क्वाड्रेटिक से इस टाइप का आने जा रहा है, जो मेरे पास सैंपल पेपर है जहां से मैंने इस क्वेश्चन को नोट किया, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, और ये जो केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल। जब आप बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और अपनी बुक को पलट कर देखना तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि आपके एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। देखिए, ये एक सर्कुलर पार्क और यहां पे कोई एक पॉइंट P, यहां इस P पॉइंट पे एक पोल को खड़ा किया गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई क्लास 10 से। ठीक बच्चों, जिस पार्क की डायमीटर कितनी है 13, ए बी कितनी है यहां पे आपकी 13 है। ठीक है, तो ए बी जो दे रखा है आपको वो 13 मीटर दे रखा है। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर
in such a way that the difference of its distance from the two diametrically opposite fixed gates. तो मैं यहां से इसको ज्वाइन करा दूं ये, और यहां से इसको ज्वाइन करा दूं ये, तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये जो पोल आपका जिस पॉइंट पे खड़ा किया गया है उस पॉइंट की डिस्टेंस का डिफरेंस, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिस्टेंस सॉरी इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल अपोजिट फिक्स गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका है वो AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर, और यू कैन से BP माइनस AP इज इक्वल टू 7 मीटर। डिफरेंस की बात कर रहा है तो दोनों में से कोई बड़ा हो सकता है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह पता है कि ट्रायंगल APB इज इन व्हाट? सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, एक थ्योरम थी कि एंगल P कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो AB है, AB इज अ हाइपोटेन्यूज। राइट बच्चों, तो सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमें करना क्या है कि हम दोनों में से किसी को भी x कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने PB साइड को x कंसीडर किया, लेट PB इज द x मीटर। क्वेश्चन में मैंने क्या लिया? लेट PB is x meter, then I can say AP is equals to what? 7 plus PB, तो ये हो जाएगा आपका x plus 7। चाहे तो क्वेश्चन आप यहां से भी कर सकते हैं, और आपको मालूम है AB कितना दे रखा है क्वेश्चन में 13, तो अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13 का स्क्वायर। AP कितना दे रखा है? x प्लस 7 का स्क्वायर, और BP कितना दे रखा है आपको? x स्क्वायर। इसके बाद आपने करना क्या है? इसको एक्सपेंड करना है। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 टू ज़ा 14x प्लस का एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ? इट इज 2x स्क्वायर, प्लस का कितना हुआ? 14x, और आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे, और जब 169 में से आप 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 0 2 1, तो माइनस का 1 2 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसमें से आप 2 कॉमन और ले लें तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद क्या हो जाएगी वो मैं यहां लिखे दे रहा हूं। अगर आप इस पूरी क्वाड्रेटिक में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हुआ? 7x माइनस का कितना हुआ आपका? 60 इक्वल्स टू 0। चेक कर लें एक बारी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 ही आ रहा है, और अब आपने करना क्या है? इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो दैट इज 12 and 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 12, तो माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 12 इक्वल टू 0, देन x प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर एक साइड 5 है तो दूसरी कितनी होगी? 7। एक साइड 5 है तो दूसरी कितनी होगी? 7। तो प्लीज 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 अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अपनी क्वेरीज के लिए मेरे को मैसेज करना ना भूलें, और आप वीडियोस देखते रहें, और अपनी केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड मैं सारे के सारे आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आ रहा हूं। थैंक यू सो मच।